हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मंगा एक्सप्लेनेशन ऑफ रेवरेंट इंसैनिटी फैंग्युएन पास्ट देख रहा होता है। कुछ लोग कहते हैं बेचारा बच्चा केवल 3 साल का और उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है। ये सच है, लेकिन अच्छी बात यह है कि उनके चाचा उन्हें अपने पास रख लेंगे। दुर्भाग्य में यही सबसे अच्छी बात है। फैंग्युएन कहता है, क्या यह समय की नदी से लिया गया स्मृति का एक अंश है? और उनके चाचा चाची कहते हैं, दुखी मत हो, तुम्हारे माता पिता ने कुल के लिए अपना बलिदान दिया, यही उनका सम्मान है। अब से आपके चाचा और चाची ही आपके परिवार होंगे। और ये दोनों एक बुरी स्माइल दे रहे होते हैं। अगले सर में हमें दिखाया जाता है उसका चाचा यूस मार रहा है। चाचा कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खाना चुराने की? क्या तुम फिर से खाना चुराओगे हैं? चाचा जी, मैं अब ऐसा दोबारा नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। वाह, भाई मुझे बचाओ। उसका बड़ा भाई कहता है, चाची कृपया चाचा जी रुक जाइए, मेरे छोटे भाई को पता है कि वो गलत है। लेकिन चाची तो बहुत बुरी स्माइल दे रही है। फैंग्युएन पीछे खड़ा हो गया तब देख रहा होता है, रात को छोटा भाई रो रहा होता है। बड़ा भाई कहता है, धिक्कार है, ये तो हद ही पार कर गए। कैसा परिवार, ये तो हमारे साथ कुत्तों जैसा बर्ताव करते हैं। फैंग्युएन कहता है, लगता है मुझे दूसरी दुनिया के ज्ञान का उपयोग करना पड़ेगा। बड़ा भाई कहता है, हम इसे ऐसे ही जारी नहीं रख सकते। जीवन को आसान बनाने के लिए मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे वे मेरे प्रति अपना रवैया बदल लें। फैंग्युएन रानी के साथ कहता है, दूसरी दुनिया? मैं किस बारे में बात कर रहा हूं? बड़ा भाई कहता है, क्या तुम नहीं देखते, पीली नदी का जल स्वर्ग से आता है और बिना वापसी के समुद्र की ओर बहता है। लोग तारीफ कर रहे होते हैं। तेज दिमाग वाला, अच्छी कविता। फैंग्युएन कहता है, नहीं, ये कविता। चचा चाची कहते हैं, अरे मेरे प्यारे भतीजे, क्या तुम कविताएं लिखने गए थे? तुम्हें भूख लगी होगी। मास्टर फैंग्युएन वापस आ गए हैं। आंटी ने तुम्हारा पसंदीदा ब्रेस्ड पोर्ट बनाया है। हमारा फैंग्युएन बहुत बुद्धिमान है। हो सकता है कि परीक्षा में उसे ए ग्रेड की प्रतिभा मिली हो। अगर ऐसा हुआ तो भविष्य में उन्हें बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल होंगी। भाई इनके तो आओ, भाव ही बादल गए। बड़ा भाई कहता है, मैंने ये कविताएं नहीं लिखी और मेरा छोटा भाई मेरी प्रतिभा से ईर्ष्या करता था। मैं अपने इस बनावटी ठंडेपन के पीछे क्या छिपा रहा था? मेरा रवैया मेरे दिल का मुखौटा है। माफ करना छोटे भाई, मैं केवल उदासीनता को ही मुखौटे के रूप में इस्तेमाल कर सकता था। फैंग्युएन कहता है, मुझे किसी दूसरी दुनिया से आया हुआ व्यक्ति होने की सच्चाई छिपाने के लिए? मुझे अब याद आ गया। मैं मानव जगत का एक सामान्य छात्र था जो संयोगवश इस दुनिया में आए। मैं 300 वर्षों तक भटकता रहा, 200 वर्षों तक बिना किसी बाधा के दुनिया में घूमता रहा। 500 वर्ष लंबा समय लग सकता है, लेकिन यह समय बहुत जल्दी बीत गया। और मैं इस दुनिया में क्यों आया था, यह बात मैं भूल चुका था। तथाकथित प्रतिभावान व्यक्ति वास्तव में एक परिपक्व और तर्कसंगत आत्मा मात्र था और धरती से कुछ कविताएं और केवल ए ग्रेड की प्रतिभा को ही प्राथमिकता दे। असली प्रतिभा तो इसी की है। सीन वापस प्रेजेंट में आता है। फैंग्युएन कहता है, यह किंवदंती सच है। हालांकि इस वसंत पतझड़ के टिड्डे के लिए यह दुख की बात है। मेरे साथ इस तरह का अच्छा वेनम पुनर्जन्म नहीं ले सकता था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसे अपने पिछले जीवन में बना सकता था और मैं इसे इस जीवन में भी कर सकता हूं। इसके अलावा मुझे अपने पिछले जीवन की यादें भी हैं। मैं पूरी तरह से वापसी कर सकता हूं। ज्ञानोदय भी संभव है। छोटा भाई दरवाजा खुलता है। भाई, रात हो चुकी है और ठंड भी है, तुम खिड़की के पास बारिश में क्यों खड़े हो? फैंग्युएन कहता है, तुम हो फैंगजेन, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? फैंगजेन कहते हैं, नहीं, मुझे बारिश और हवा की आवाज सुनाई दी। मुझे लगा कि आपने खिड़कियां बंद नहीं की थी। ज्ञानोदय समारोह कल है और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें सर्दी लग जाए भाई। तुम कुल की आशा हो, एक प्रतिभाशाली व्यक्ति जो सबकी आशाओं का बोझ ढो रहा है। अगर इससे कल की परीक्षा पर असर पड़ता है, इसलिए मैंने चुपचाप अंदर आकर बात खत्म करने का सोचा। फंग्युएन कहता है, यह आवश्यक नहीं है,
तुम जा सकते हो। फंगजेन कहते हैं, तो फिर कल मिलते हैं भाई। फंगयुआन कहते हैं, वाह क्या गजब का दिमाग है। मैं महज एक औसत दर्जे का प्रतिभाशाली व्यक्ति हूं। वो सचमुच एक प्रथम श्रेणी का प्रतिभाशाली व्यक्ति था। क्या आप हैं गायू फैंगजैंग? मैं अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। एक लड़की कहती है, मास्टर फैंगयांग, आप जाग रहे हैं? मैं आपका विनम्र सेवक आपकी सेवा करने आ रहा हूं। लड़की कहती है, युवा मास्टर, क्या आपको पता है आज के ज्ञानोदय समारोह में आप ही सबके केंद्र बिंदु हैं। होता है कि कितने लोग मुझसे ईर्ष्या करते होंगे। फंगयुआन मैन में कहता है, शेन कुएर, क्या वो चाचा चाची का जासूस है तुम्हारी माँ? नैनी शेन ने तुम्हें शीर्ष स्थान तक पहुंचने में मदद करने के लिए बहुत सी बातें सिखाई। पिछले जन्म में तुमने मुझे मूर्ख बनाया था और अब मैं तुमसे सचमुच प्यार करने लगा हूं। लेकिन जब तुम्हें पता चला कि मेरी प्रतिभा घटिया है तो तुमने मुझसे मुंह मोड़ लिया। बाहर से कोई मादे नौकरानी कहती है, आप यहां क्यों खड़े हैं? अंदर जाओ फैंगजैंग। नैनी शेन, युवा स्वामी, कुइयर इससे अधिक मांगने की हिम्मत नहीं करेगा। मैं जीवन भर आपकी सेवा करने में ही संतुष्ट हो जाऊंगा। फंगयुआन कहता है, कोई जरूरत नहीं है। नौकरानी कहती है, युवा मास्टर। फंगयुआन कहता है, तुम जा सकते हो। नूरानी कहती है, हाँ, नौकरानी की मान कहती है। हाय युवा स्वामी फंगयुआन, क्या मेरी प्यारी ने आपकी सेवा अच्छे से की? फंगयुआन छोटा भाई पूछता है, क्या आप तैयार हैं? फंगयुआन कहता है, हाँ। तो चलिए चलते हैं। सभी लोग बाहर घूम रहे होते हैं। तभी कुछ लोग कहते हैं, देखो ये तो फांग परिवार के जुड़वां बच्चे हैं। सामने खड़ी भावहीन सी दिखने वाली फंगयुआन है, वही फंगयुआन जिसने कविताएं लिखी थी। तो ये वही है जो अफवाहों की तरह ही पूरी तरह से आत्मसंतुष्ट दिख रहा है। बिल्कुल सही। फंगयुआन के छोटे भाई का नाम क्या है? वो तो बस एक औसत दर्जे का व्यक्ति है, उसे नजरअंदाज करो। फंगयुआन कहता है, वास्तव में ये ऐसी स्थिति है जिसमें तेज हवाओं के कारण जंगल के फलते फूलते पेड़ क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। इतने सारे लोगों की ईर्ष्या का निशाना होने के कारण ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि एक औसत दर्जे की प्रतिभा के रूप में परखे जाने के बाद मुझ पर सभी ने हमला किया। मेरे चाचा और चाची ने हम दोनों के साथ अलग अलग व्यवहार करके हमारे बीच फूट डालने की कोशिश की। छोटे मालिक, क्या हुआ? कुछ भी नहीं। उन्होंने मुझे कुइर की जिम्मेदारी सौंपी, लेकिन मेरे छोटे भाई को एक मोटे बूढ़े नौकर की जिम्मेदारी दे दी। मैं अपने पिछले जीवन में अनुभवहीन था और मेरा छोटा भाई बहुत मूर्ख और भोला था। इसलिए चाचा और चाची हम दोनों के बीच कलह पैदा करने में सफल रहे। हालांकि इस सिफेल में फंगजैंग को पूरी तरह से वश में किया जा सकता है और मेरी युवा नौकरानी कुइर पूरी तरह से मेरी दया पर निर्भर है। चाचा चाची परिवार के मुखिया और बुजुर्ग के लिए भी यही बात लागू होती है। अगर मैं चाहूं तो मैं अपनी राक्षसी शक्तियों का प्रयोग कर सकता हूं सिट्रोनेला हिल के पूरे क्षेत्र पर नियंत्रण पाने के लिए। लेकिन क्या वे इसके हकदार हैं? वे समय की विशाल नदी में तैरते हुए छोटे छोटे कणों के समान हैं। वे इन लोगों के खिलाफ साजिश रचते हुए अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। चाहे जो भी हो, अगर कोई मेरा रास्ता रोकने की कोशिश करेगा, मैं उसे 10 बार मौत की सजा दूंगा। अभी सभी लोग स्कूल पहुंच जाते हैं। टीचर कहते हैं, अच्छा, सभी समय के पाबंद हैं। आज ज्ञानोदय समारोह है जो आप सभी के जीवन का एक महान मोड़ है। स्कूल के बड़े छात्र गुयुए शिबिना किसी देरी के अभी मेरा अनुसरण करें। सारे बच्चे कहते हैं, वाह, पिक्चर आगे कहते हैं। ये एक भूमिगत कार्स्ट गुफा है। सैकड़ों साल पहले हम गुयुए कबीले के लोग मध्य मुख्य भूमि से दक्षिणी सीमा की ओर चले आए और इस सिट्रोनेला पहाड़ी पर बस गए। ये सब इस आध्यात्मिक स्रोत के कारण। हैया झरना गुयुए किले की नींव है। ये झील भारी मात्रा में स्पिरिट स्टोन का उत्पादन कर सकती है, जो खेती में सहायता के लिए असीमित संसाधन प्रदान करती है और कीट विष विशेषज्ञ बनने के लिए संसाधनों की आवश्यकता होती है। आप सभी को यह बात याद रखनी चाहिए। आप कहीं भी हो, संसाधन ही सबसे महत्वपूर्ण है।
रुकना। सारे बच्चे जवाब यूज देखते हैं और कहते हैं बहुत खूब। यहां थे साधना का आरंभिक बिंदु, ज्ञानोदय का स्थान। ये ऑर्किड फूलों का सागर है। ये खूबसूरत है। तो आज का वीडियो उतना ही था। उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।